10th क्लास का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आपका यहाँ पे गद्यखंड दिया है पाटलिपुत्रम वैभव, मन पटना का वैभव। सबसे पहले हिंदी में दिया है, पूछता है हिंदी में भी। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र ने पटना का वर्णन किया गया है। दिया है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। पाटल पुष्पों की पुतली का रचना किस आधार पर पटना में कौन सा नाम रखा गया? तो इसके आधार पर जो है पाटलिपुत्र रखा गया। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के है। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? बुद्ध काल में पाटलिग्राम नाम था उसका। गांधी सेतु पुल कहाँ है? तो पटना में है, पाटलिपुत्र यानी पटना में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है? तो ये आपका दामोदर गुप्त है। राजशेखर की रचना क्या है? काव्य मीमांसा। भी याद रखिएगा, काव्य मीमांसा किसने लिखा था? राजशेखर तो काव्य मीमांसा, ठीक है। और ये आपका कुटनीतव्य दामोदर गुप्त का। दिया है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष के जन्म स्थल का वर्णन किया गया है? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना पटना में हुआ था, तो उन्हीं का वर्णन किया गया, गुरु गोविंद सिंह, याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? तो वो जो थे चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा था? किस काल में पटना का नाम जो है पाटलिपुत्र पड़ा था? तो ये आपका बुद्ध के समय में। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, ठीक है। दिया है कि महावीर मंदिर कहाँ है? तो पटना में है। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ है? तो मध्यकाल में। पटना पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पतन शब्द से हुई है। गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु क्या है? तो गांधी सेतु। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पटना में। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो ये जो है गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में, ठंडा में, जो मकर संक्रांति यानी खिचड़ी जब बनता है ना, वही पहले मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया? पटना के नाम से ये कब प्रसिद्ध हो गया? मध्यकाल में। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? ठीक है, तो ये आपका कुसुमपुर हो जाएगा, क्योंकि हरिहरपुर तो होगा नहीं, सोनपुर में है। हाजीपुर तो होगा नहीं। ये देखिए पाटलिपुत्र नहीं है, पाटलिपुर लिखा है, तो कुसुमपुर हो जाएगा। कुसुमपुर, पुष्पपुर, ये सब पटना का नाम है, सब फूल के नाम पे ही है। दिया है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो ये जो है 2500 वर्ष पुराना है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो। दिया है कि गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित है। कौमुदी महोत्सव किसके? तो वही गुप्त शासन काल में। पाटलिपुत्र नगर से समृद्धो कदाचित किसके काल में पटना का समृद्धि चला गया था? तो ये आपका मुगल वंश के समय में। अश नगर से पालिका देवी का, यहाँ के नगर की पालिका देवी पटन देवी है। पटना कस्य राजस्व राजधानी वर्तते? पटना किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार राजस्व। कस्य शासक कस्य काले पाटलिपुत्र नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसित? मैंने किसके समय में यहाँ की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटलिग्राम कुत्र स्थित? पाटलिग्राम कहाँ है? तो पटना में। गंगा स्थित है, गंगा के किनारे। मेगास्थनीज को आसित? मेगास्थनीज कौन था? तो यूनान का राजदूत। इति संघ को आसित? इति सिंह कौन था? चीनी यात्री था, तो यात्री था। चंद्रगुप्त मौर्य को आसित? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो कौन था? पाटलिपुत्र से शासक। पटना इति नाम का कस्मात शब्दात निर्गत? पटना शब्द जो है कि जिससे निर्गत हुआ है पतन से, पतन मैंने नाश हुआ, तो पटना नाम पड़ा। कालांतरे
डिटो डिटो एवं पाटलिपुत्र मिति कथ्यति। कालांतरे में पटना का नाम क्या पड़ा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाटलीग्राम हो जाएगा, पाटलीग्राम। तो आपको दिख रहा होगा कि सी और डी ना, सी और डी आपको एक जैसा लगा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है, पाटलीग्राम, पाटलीग्राम होगा क्योंकि संस्कृत में पूछा है ना, तो सी हो जाएगा। देखिए नजदीकी मामला दिया है, बहुत लोग डी के साथ जा सकते हैं। कस्य वंशज से काल, किस वंश काल में पाटलिपुत्र से समृद्धि जात, किस वंश के समय में पटना का समृद्धि चला गया था? तो मुगल वंश के समय में दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृश आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो अति उत्कृष्ट थी, डी नंबर हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। 18 दिया है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति। पटना के वैभव में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र का। गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु जो है कहाँ है? तो पाटलिपुत्र नगर पटना में है। दिया है कस्य काल है, किसके समय में पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्न आसीत, मैंने किसके समय में पटना की रक्षा व्यवस्था संपन्न था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध डैश आती, पटना में क्या प्रसिद्ध है? देखिए ऑप्शन नंबर ए गोलघर, कुसुमपुर, माधवापुर, ताजमहल। तो गोलघर हो जाएगा। पटना में क्या फेमस है? तो गोलघर। दिया है पाटलिपुत्रस्य नामांतरम डैश प्राप्त, पटना का नाम क्या देखने को मिलता है? तो कुसुमपुर। पाटलिपुत्र से डैश दिशा गंगा नदी प्रवंत, किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में, आपको पता ही है, डी नंबर होगा। काव्य मीमांसा किसने लिखा था? राजशेखर ने। राज्य अशोक से समय, राजा अशोक के समय अस्य नगर से वैभव कीदृश आसीत, राजा अशोक के समय में इसका वैभव कैसा था? तो समृद्धि था, सी नंबर। बिहार से कश्मीर नगरे गोल गृह अस्ति, बिहार के किस नगर में गोल घर है? तो पाटलिपुत्र नगर, पटना में है। देखिए अब यहाँ पे अलस कथा स्टार्ट हो रहा है, जो कि अलस कथा के बारे में आप जानते हैं कि अलस कथा आलसियों की कहानी है, जिसके लेखक मिथिला के कवि जो है विद्यापति जी हैं। और यहाँ पे वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था जो काफ़ी दानशील था, दयालु था, और वो आलसियों को खास करके भोजन कराया करता था। उसके देखने में यही था कि आलसी लोग भले भूखे रहना पसंद करते हैं, लेकिन किसी प्रकार का काम करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो बहुत सारे आलसियों का भोजन कराया करता था। और इसके देखा देखी क्या हुआ कि कुछ अच्छे लोग जो मेहनती लोग भी थे, अब वो भी क्या किए कि वो भी आलसपन का ढोंग रचाकर वो भी आकर भोजन करने लगे, रहने लगे। इस तरह काफ़ी भीड़ दिखाई देने लगा, ठीक है। तब एक नियोगिन पुरुष, एक अच्छा पुरुष आया, तो वही देखा कि जब सब लोग आलसी बन जाएगा तो काम धंधा करेगा कौन। तो वही वीरेश्वर को समझाएगा, देखिए आप बहुत नेक इंसान हैं, आप अपने देखने में अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा काम नहीं है। सब लोग अगर आलसी बन जाएंगे तो मान लीजिए कि फिर काम धंधा होगा कैसे, अनाज उत्पादन कैसे होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वीरेश्वर को भी लगा कि हाँ ये तो है। तो बोले कि अब क्या किया जाए, आखिर कुछ बताइए। तो बोलते हैं कि ठीक है, एक काम कीजिए, इनको सही रास्ते में लाया जाए और सही आलसी का हम लोग चुनाव करते हैं। तो जिस कमरे में आलसियों को रखा गया था ना, चारों तरफ से आग लगा दिया जाता है। तो आग लगाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी धूर्त लोग थे, जो आलसी नहीं थे, वो क्या किए कि मतलब भाग गए, ठीक है, भाग गए। जो थोड़ा बहुत थे वो भी भाग गए, लेकिन अभी भी 4 आलसी सोए हुए थे, ठीक है, एकदम आराम से सोए हुए थे। चारों तरफ से भागा दौड़ी हो रहा है, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। पहला कह रहा है कि ये हल्ला कहाँ से हो रहा है, दूसरा कह रहा है कि लग रहा है कि इस कमरे में आग लग गया है, आराम से लेकर बात कर रहे हैं लोग। तीसरा कह रहा है कि कोई नियोगी पुरुष नहीं है जो हम लोग को बचाए। चौथा कह रहा है कि कितना तुम लोग बात करते हो, चुपचाप सो जाओ, ठीक है। तो ऐसा वार्तालाप हुआ है। तो वीरेश्वर के साथ साथ वो नियोगिन पुरुष भी समझ गए कि यही रियल में चारों जो है सच में आलसी है, ये भले बेचारा मर जाएगा लेकिन अपना जान नहीं बचाएगा। तो उन लोग का बाल पकड़कर, केस पकड़कर बाहर निकाला जाता है और उन्हीं को सही आलसी घोषित करते। देखिए यही कहानी है। अब इससे फायदा होगा कि अब कोई भी क्वेश्चन आप बताइएगा। दिया है कि अलस कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति। वीवीआई क्वेश्चन देखे रहे हैं, 18-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विद्यापति। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा आया, पुरुष का परीक्षा लिया गया है।
वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री था, मिथिलाया मंत्री, मिथिला का मंत्री। मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था। मैथिली कवि कौन है? तो विद्यापति है। मैथिली कोकिल कौन है? तो विद्यापति हैं। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता था? तो वही वीरेश्वर। आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष आपके 4 थे। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव के गुण का वर्णन किया गया है कि मनुष्य में एक आलसपन का भी गुण होता है। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? तो अलस कथा पाठ में तो आलस का ही वर्णन किया जाएगा ना, सी नंबर। अब देखिए अगला दिया है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराता था? तो वीरेश्वर कराता था। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता? आलस। अब देखिए वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में रहता था। कारुणिक, दयावान के बिना किसकी गति, मैंने किसकी रक्षा, गति मैंने होता है रक्षा करना, किसकी गति नहीं हो सकती है? आलसियों की। अलसशाला में आग क्यों लगाई? अलसशाला में जहाँ आलसियों को रखा गया तो उसमें आग क्यों लगाई गई? तो ऑप्शन नंबर ए दिया आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने, यही हो जाएगा बी नंबर, आलसियों की परीक्षा करने के लिए कि रियल में कौन आलसी है। अगला दिया है कि अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? तो धूर्त लोग भाग गए। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग अभी नहीं भागे थे? तो 4 लोग नहीं भागे थे। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो आलसी लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखिए दिया कि कृत्रिम मैंने होता बनावटी, कृत्रिम आलस्य दर्शता के भोजनम गृहंती, मैंने बनावटी आलसपन रचाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? तो धूर्त लोग। अलसाल्याम के वही प्रज्वलंती, मैंने अलस से किसने आलसियों को मैंने कौन जो है बाहर निकाला? तो नियोगी पुरुष निकाला है। तुश्रीण कथम न तिष्ठता, चुपचाप क्यों नहीं सोते हो? इति केना उक्तम, किसने कहा है? चौथा व्यक्ति बोला है। स्वामी केभम वस्तु न दाप्यति, स्वामी केभम वस्तु न दाप्यति, ये किसके लिए कहा गया है? तो ये अलसेभ्यम, आलसियों के लिए कहा गया है। कम दृष्टवा, क्या देखकर, सर्वे सभी धूर्ता पलायनता, सभी धूर्त भाग गए। तो देखिए परविद अग्निम, मैंने जलते हुए आग को देखकर, अग्निम यहाँ पे अग्निम तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा। वीरेश्वर का आसित, वीरेश्वर क्या था? वीरेश्वर मंत्री था। अलस कथायाम कथाकार लेखक का, अलस कथा पाठ के कथाकार कौन है? तो आपके विद्यापति है। फिर यहाँ पे दिया है वीरेश्वर नामा मंत्री कुत्र आसित, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में। कि मैंने कौन कृत्रिम आलस्यम दर्शता, कौन बनावटी आलसी बनकर भोजनम गृहंती, भोजन ग्रहण कर रहे थे? तो धूर्त लोग। चतवार आलसा, चारों आलसी, कै बहिष्कृत, चारों आलसियों को किसने बाहर किया है? तो नियोगी पुरुष। दिया है कि भीषण बुभुक्षाया अपि किमपि कर्तुम न क्षंते, मैंने काफी भूख लगने पर भी कौन काम धंधा नहीं कर सकते हैं? तो आलसी लोग। अग्निम दृष्टवा, आग को देखकर, के पलायन था, कौन भाग गए? तो धूर्त लोग। दिया है कि मैथिली कोकिला का आसित, मैथिली कोकिल कौन है? विद्यापति। अलसनाम शरणदा का, आलसियों का शरणार्थी कौन होता है? कारुणिक, दयावान व्यक्ति। शरणाम गति का, स्त्रियों की रक्षा कौन करता है? तो उसका पति करता है। बालनाम गति का, छोटे छोटे बच्चों की रक्षा कौन करती है? तो जननी, उसकी माँ करती है। जंतुओं के साम सुखम दृष्ट हुआ, जंतुओं का सुख देखकर के धावंती, कौन भागे चले आते? तो स जाति नाम, उसी जाति के लोग। पुरुष परीक्षाया रचनाकार का, तो विद्यापति। मिथिलाया मंत्री का, मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर। मैथिली कवि का आसित, मैथिली कवि कौन है? तो विद्यापति। कारुणिक बिना किसाम गति नास्ती, कारुणिक के बिना किसका गति नहीं हो सकता है? तो आलसा नाम का। विद्यापति लोकप्रिय डैश आसित, विद्यापति लोकप्रिय कौन कवि हैं? तो मैथिली कवि हैं। नीतिकारा आलसम डैश मनता, नीतिकार ने आलस को क्या बताया है? तो रिपु, यानी